अंध महल का रहस्य। राज्य अंधपुर का राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक था। उसकी रियासत में शांति और समृद्धि थी, लेकिन किले के एक हिस्से में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी व्यक्ति नहीं छूता था। अंध महल। सदियों से बंद पड़ा यह महल रहस्यों से भरा हुआ था। कहा जाता था कि वहां रानी अमृता की आत्मा भटकती है, जिसे राजा रुद्रदेव ने विश्वासघात करके मार डाला था। अंध महल को लोग शापित मानते थे और वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। राजा विक्रमादित्य, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी राजा। राजकुमारी राध्या। राजा विक्रमादित्य की निडर और जिज्ञासु पुत्री। सेनापति भैरव, विश्वास पात्र लेकिन रहस्यमय और गहरे राजों से घिरा सेनापति। अशिवरुण, प्राचीन रहस्यों के झांता। रानी अमृता की आत्मा, अंध महल में भटकती आत्मा। एक शाम राजा विक्रमादित्य अपने कक्ष में बैठकर पुरानी पांडुलिपियां पढ़ रहे थे, जब एक अजीब पांडुलिपि उनकी नजर में आई। पांडुलिपि का भाषा शैली अनोखा था, लेकिन उसका सार इतना दिलचस्प था कि राजा ने उसे पढ़ने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे पांडुलिपि का अनुवाद करने लगे, और जैसे ही उन्होंने एक विशेष वाक्य पढ़ा, उनकी आंखें चौंधी आईं। पांडुलिपि में सत्य रत्न के बारे में लिखा था, जो अंध महल में छुपा था। यह रत्न वह रहस्य था जिसे यदि सही तरीके से खोज लिया जाए तो राज्य के भविष्य को बदल सकता था। पांडुलिपि में यह भी लिखा था कि यह रत्न किसी को भी उसकी गहरी से गहरी सच्चाई दिखा सकता था, चाहे वह कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो। लेकिन यह रत्न एक प्राचीन शाप से संरक्षित था, जिसे केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता था जिसका दिल पूरी तरह से निष्कलंक हो। राजा विक्रमादित्य इस रहस्य में घुसे और उन्होंने तय किया कि वह अंध महल का रहस्य जानने के लिए खुद वहां जाएंगे। रात के समय अंध महल के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव वाले रिपोर्ट करने लगे कि महल की खिड़कियों में अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। रात के समय चीखें, कदमों की आवाजें और परछाइयां महल के अंदर घूमती हुई दिखतीं। महल की दीवारों से सर्द हवा चलने लगती थी और किसी को भी महल के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। राजा विक्रमादित्य को इन घटनाओं के बारे में खबर मिली, लेकिन वह मानते थे कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। हालांकि एक दिन उन्होंने एक संदेश प्राप्त किया कि महल के अंदर एक रहस्यमयी महिला देखी गई है, जो शाही वस्त्रों में ढंकी हुई थी। जब सैनिक उसे पकड़ने गए तो वह अचानक गायब हो गई। राजा विक्रमादित्य ने फैसला किया कि वह रात के समय खुद अंध महल का दौरा करेंगे और इन अफवाहों का सच जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, उनकी पुत्री राजकुमारी राध्या ने यह बातचीत सुन ली और खुद महल जाने का निर्णय लिया। राजकुमारी राध्या हमेशा से ही महल के रहस्यों को जानने में रुचि रखती थी, खासकर अंध महल को लेकर। वह निडर और साहसी थी और उसका विश्वास था कि महल में कोई न कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है। रात के समय उसने चुपचाप महल में घुसने का निर्णय लिया। जैसे ही वह महल में घुसी, उसे वहां की सन्नाटे ने घेर लिया। महल का माहौल भयावह था, लेकिन राध्या ने अपनी खोज जारी रखी। जब वह महल के अंदर अधिक गहरी ओर बढ़ी, तो उसे एक दीवार पर कुछ पुरानी लिपि मिली। दीवार में उकेरी गई लिपि को पढ़ते हुए वह अचानक एक छिपा हुआ संदेश पाती है। जो सत्य रत्न की खोज करेगा, उसे पहले अतीत का चेहरा देखना होगा। अंधेरे के दिल में छिपी है रोशनी, और केवल वही देख सकेगा सत्य जो शुद्ध है। यह श्लोक समझाने लगा कि रत्न केवल तभी मिल सकता है जब कोई अतीत के सच का सामना करे। राध्या ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। राजा विक्रमादित्य की बढ़ती हुई रुचि अंध महल में और राजकुमारी राध्या की खोज से सेनापति भैरव परेशान था। भैरव, जो कभी राजा के विश्वास पात्र थे, को यह अच्छी तरह से मालूम था कि अंध महल में एक खतरनाक रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन यह रहस्य उसके अपने जीवन से जुड़ा हुआ था। भैरव ने कई साल पहले रानी अमृता के साथ विश्वासघात किया था। रानी अमृता ने उसकी साजिशों को जान लिया था और भैरव को मारने का आदेश दिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद भैरव ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए सब कुछ किया। उसने रानी की आत्मा को शापित कर दिया और अंध महल को एक बंद और डरावनी जगह बना दिया। भैरव जानता था कि अगर सत्य रत्न मिल गया तो उसके अपराधों का पर्दाफाश हो जाएगा।
इसलिए उसने हर हाल में राजा विक्रमादित्य और राध्या को अंध महल के रहस्य से दूर रखने की योजना बनाई। अमावस्या की रात रानी अमृता की आत्मा अंध महल में प्रकट हुई। राध्या को सच बताने के लिए वह उसकी सामने आई। रानी ने कहा, जिस रत्न की तुम खोज रहे हो वह एक दर्पण है। यह दर्पण हर व्यक्ति को उसकी असली शक्ल दिखाता है। रानी ने राध्या को बताया कि केवल वही व्यक्ति जो सच के प्रति वफादार है, वह दर्पण की शक्ति को समझ पाएगा। यह रत्न भैरव के गुनाहों को उजागर करेगा और उसे न्याय मिलेगा। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी राध्या ने मिलकर अंधमहल में सत्य रत्न को खोज निकाला। जैसे ही भैरव ने उसे देखा, उसकी सच्चाई उजागर हो गई। रानी अमृता की आत्मा को शांति मिली और भैरव को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा विक्रमादित्य ने अंधमहल को एक स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया, जो सत्य और न्याय का प्रतीक बने। राध्या को राज्य की उत्तराधिकारी घोषित किया गया और अंधपुर ने शांति और समृद्धि का मार्ग अपनाया। राजा विक्रमादित्य ने यह सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश की जाए। अंधमहल का रहस्य अब एक प्रेरणा बन गया था, न्याय, सत्य और साहस का प्रतीक।